यदि मैंने धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार सुन भी ली है तो केवल सुनने से मैं धनुष तोड़ने वाले को स्वीकार करने वाला नहीं। जब तक उसके प्रभाव को नहीं देख लेता, जब तक उसके स्वभाव को नहीं जान लेता, जब तक उसके रूप को नहीं देख लेता, जब तक उसकी सहजता को स्वीकार नहीं कर लेता, जब तक उसके संपूर्ण जीवन के समग्र समष्टि और विश्व को नहीं आंक लेता, तब तक मैं धनुष तोड़ने वाले को स्वीकार करने वाला नहीं हूं, भले ही उसकी चाहे कितनी जय जयकार क्यों न हुई हो। क्योंकि जय जयकार समाज में कब किसकी हो जाए ये कोई सिद्धांत नहीं है। यहां तो समाज वो करती है जिससे अपना काम बन गया उसकी जय जयकार होने लगी, जिससे अपना काम बन गया उसकी आरती होने लगी। यहां कोई आरती का सिद्धांत थोड़ी है समाज में। समाज में आरती का कोई सिद्धांत नहीं, समाज में जय जयकार का कोई सिद्धांत नहीं, समाज में वाह का कोई सिद्धांत नहीं, समाज में सर्वश्रेष्ठ का कोई सिद्धांत नहीं। यहां तो प्रत्येक नाम के आगे सर्वश्रेष्ठ जुड़ जाता है, यहाँ प्रत्येक नाम के आगे जय जयकार होने लगती है, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की आरती होने लगती है। कब? जिससे समाज को अपना स्वार्थ सिद्ध होता दिखाई पड़ता है, जिससे समाज को जिस व्यक्ति से अपना कार्य बनता दिखाई पड़ता है, समाज के लोग उसकी जय जयकार करते हैं, समाज के लोग उसकी आरती उतारते हैं, समाज के लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन मैं इतनी शीघ्रता से उस व्यक्ति को स्वीकार करने वाला नहीं, केवल सुनकर स्वीकार करने वाला नहीं, केवल सहजता से नाम जानकर स्वीकार करने वाला नहीं। इसीलिए मैंने केवल नाम नहीं जाना है, मैंने 2 प्रश्न किए हैं। तुमने एक प्रश्न पर तो ध्यान दिया, लेकिन दूसरे प्रश्न पर तुमने टिप्पणी नहीं की। मैंने एक प्रश्न नहीं किया है, मैंने 2 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न क्या किया है? कहु जन जनक धनुष के ही तोड़ा, धनुष किसने तोड़ा? और यही प्रश्न कहकर मैं रुक जाता तो तुम्हारा आरोप ठीक था, लेकिन मैंने केवल एक प्रश्न नहीं किया, मैंने 2 प्रश्न किए। दूसरा क्या किया? बेग दिखाओ मूढ़ न तू आजू, उसको शीघ्रता से दिखाओ। केवल ये नहीं जानना चाहा कि धनुष तोड़ने वाले को केवल बताया जाए कि धनुष तोड़ने वाले का नाम क्या है, ना, उसका नाम बताया जाए और फिर उसको दिखाया जाए। ये कार्य राजा जनक के प्रति मैंने छोड़ा। राजा जनक से मैंने कहा कि ही तोड़ा, किसने तोड़ा है, और फिर बेग दिखाओ, शीघ्रता से दिखाओ, उसमें विलंब न करो। और अगर ऐसा नहीं होता है ना, तो फिर उल्टों में ही जा लगे तुम राजू, जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां तक की धरती को मैं उलट दूंगा, ये मैंने कहा। तो केवल एकाकी प्रश्न नहीं है, दोनों प्रश्न हैं। और दोनों प्रश्न क्यों है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। नाम जानना है और रूप देखना है। ध्यान देना, नाम जानना है और रूप देखना है। और अंग है 4। पहला अंग है नाम, दूसरा अंग है रूप, तीसरा अंग है लीला और चौथा अंग है धाम। 4 अंग है, नाम, रूप, लीला और धाम। मैंने नाम को जानना चाहा, मैंने रूप को देखना चाहा है। जब मैं नाम को जान लूंगा, रूप को देख लूंगा, तो उसकी लीला को भी मैं जान लूंगा और उसके धाम को भी मैं जान लूंगा। इसलिए केवल नाम नहीं पूछा, नाम और रूप दोनों पूछा। तुम्हारी टिप्पणी केवल जय जयकार पर है, तुम्हारी टिप्पणी केवल नाम पर है। और वैसे भी एक विज्ञान का सूत्र मैं तुम्हें दे दूं, और ये सभी जानते हैं, विज्ञान का एक नियम है, जब 2 ध्वनियां या एक वाणी और एक ध्वनि दोनों आपस में मिल जाती हैं, तो फिर ना वह ध्वनि समझ में आती है जो पहले हुई, और ना वो वाणी समझ में आती है जो बाद में हुई। क्यों? क्योंकि दोनों का मिश्रण हो जाता है, और मिश्रण में इस
स्पष्टता प्रमाणित नहीं होती, क्योंकि जब ध्वनि और वाणी का मिश्रण हो जाता है तो मिश्रण में स्पष्टता प्रमाणित नहीं होती। इसीलिए ते ही अवसर, के ही अवसर तो कहा ते ही अवसर, और वो कौन सा अवसर था? तो कोलाहल। यहाँ जय जयकार नहीं थी, कोलाहल। मेरा जब आगमन हुआ तो यहाँ कोलाहल मचा हुआ था, तब मैं आया हूं। ते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। और जब मैं आया तो सभी सावधान, कोई जय जयकार नहीं, सभी सावधान। देख मही सकल सकुचाने, और बाज झपट जन लवा लुकाने। पितु समेत लई लई निज नामा, और लगे करण सब दंड प्रणामा। इसलिए ध्वनि और वाणी दो शब्द मैंने दिए व्यास जी। पहला शब्द है ध्वनि और दूसरा शब्द है वाणी। ध्वनि की स्पष्टता मैंने तुम्हें बताई है, ध्वनि को प्रमाणित किया है भरे भुवन घोर कठोर से। ध्वनि की विशेषता मैंने तुम्हें बताई है, और जैसी ध्वनि है तुम्हारे कथनानुसार उससे बड़ी वाणी है, तो वाणी की विशेषता तुम हमें बताओ, वाणी की स्पष्टता तुम हमें बताओ। रही भुवन भरी जय जय वाणी, तो वाणी की क्या विशेषता रही ये तुम हमें बताओ, उसकी स्पष्टता तुम बताओ, तो हम समझेंगे कि क्या मैंने सुना और क्या मैंने नहीं सुना। कुछ चीजें सुनकर भी समझी नहीं जाती। समाज का एक नियम है कि सुनो तो बहु, लेकिन सुन करके समझो उसे जो कह रहा जो तुम्हारे जो समझने के योग्य हो। और अगर सब सुनोगे तो फिर आपका मस्तिष्क केंद्रित नहीं रहेगा। इसलिए कुछ सुनकर भी किनारे किया जाता है। सुना तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन सुनने के बाद भी ध्यान सब पर नहीं दिया